बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस में चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है हमारा रेशो, रेट, परसेंटेज वगैरह आएगी। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन आम लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अक्सर औक़ात हम नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम जो है करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है हमने नहीं खैर किए भी हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी होती है। जैसे कि हमारे उपटेन नंबर होते हैं तो उनमें से हम जो है परसेंटेज निकालते हैं कि मेरी परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड दी परसेंटेज ऑफ फॉर दी फॉलोइंग। वो कहता है ये जो नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं इनमें से परसेंटेज निकालें। जैसे इसने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 आउट ऑफ 100, यानी टोटल जो भी चीज़ है ये 100 टॉफ़ीज़ लगा लें, रुपीज़ लगा लें, जो उनसे मर्ज़ी चीज़ लगा लें। तो कहता उसमें से आपने 44% जो है 44 देखना है कि वो कितने परसेंट बनता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी देखें कि ये कहता 50 आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 में से 50 कोई चीज़ें हैं तो इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे वो कहता 10 आउट ऑफ 15। तो टोटल चीज़ें जो हैं वो 15 है, इसकी 10 चीज़ें हैं तो इसकी परसेंटेज वो कहता क्या बनेगी। तो हमने जो है यहाँ पे सोल्व करके बताना है। जैसे कि पहला मेरा क्वेश्चन है वहाँ, तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन जो है वो नोट किया है। तो आगे आपने क्या करना है, इसके जो है चूँकि हमारे पास टोटल जो रकम है वो है 100। ठीक है, टोटल पैसे लगा लें, मैं कह रहा हूँ जो उनसे मर्ज़ी चीज़ लगा लें, तो उसमें से 44 चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ 44 रुपये हैं तो उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो क्या करना होता है, टोटल को उस पर डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, इसको टोटल को डिवाइड किया और परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज को उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज हम निकालें तो ये इसका जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। यानी 100 को हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई किया। 100 को क्यों मल्टीप्लाई किया? खुद से किया है ना, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो कितने परसेंट वो चीज़ें बनती हैं, तो 44% जो है वो बनती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बी में भी यही काम कि इन परसेंटेज हम जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे ऐसे जो है वो आप कर लें। ठीक है, तो आउट ऑफ कितना है 100, 50 रुपये हैं आउट ऑफ 100 में से 50 रुपये हों तो वो कहता कितनी परसेंटेज बनती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो 50% है, तो 50% ही बनेगी ना। हमने 50 को 100 पर डिवाइड किया, 100 ऑलरेडी यहाँ पे है, और ख़ुद से एक मल्टीप्लाई 100 किया। वो किस लिए किया? वो परसेंटेज का 100 होता है। ठीक है, फिर जो कट होता है उसको कट करेंगे, यानी कटिंग भी ज़ाहिर सी बात साथ में होती जाएगी। किया तो हमारे पास 50% जो है वो आ जाएगा। सिंपल, बड़े आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले काम है जी। सी में देखें 10 आउट ऑफ 15 इन परसेंटेज में कैसे करेंगे? आउट ऑफ 15 है तो 15 को डिवाइड किया, 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जो है आप दो तरह से कर सकते हैं कि आप जो है 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन आ जाएगी, या फिर 15 को इसके साथ डिवाइड कर लें, पहले कट कर लें तो फिर कर लेंगे तो फिर भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली को ऊपर वाली रकम के साथ, तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद नीचे 15 वैसे का वैसा है, तो इसको आप जो है वो डिवाइड करें 15 के साथ, तो आपके पास जो है आंसर 6 टाइम करें तो 15 6 टाइम कितना होगा 30 और 6 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। इस तरह से यानी कि आपने डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, फिर 6 टाइम किया, फिर हमारे पास 90 आ गया। 0 1 ये वाला 0 बल्कि नीचे उतार लिया था। फिर हमने जब अपनी तरफ से एक 0 लगाया, यानी यहाँ तक तो हल हो गया। अब मैं ये वाला जो 0
खुद से लगा रहा हूँ तो आपको पता है ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं। इस तरह की डिवीज़न हमने की हुई है, बड़े अच्छे तरीके से की हुई है, ठीक है। तो फिर से हम 6 के साथ डिवाइड करें, यानी 100 ही आता जाएगा, तो यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6, तो इस तरह के 100 ये चलती जानी है। तो मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक इसको किया हुआ है, 66.67 ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। आगे डी पार्ट में देखें तो यहाँ पे भी वही काम कि इन परसेंटेज आउट ऑफ कितना 255, तो 255 को आपने इसके साथ डिवाइड करना है, तो 100 को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि अब ये आउट ऑफ क्या होता है, जैसे आप फ़र्ज़ करें आपके टोटल नंबर है 500, ठीक है, तो आप नंबर ले लेते हैं इसमें से 425 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा 425 आउट ऑफ 500। अब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे जब, तो मल्टीप्लाई जो है वो साथ में 100 करेंगे, यानी कि 44 to 5 मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल के साथ पहले हम इसको करेंगे 500 के साथ डिवाइड करेंगे, आउट ऑफ 500 है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 हम परसेंटेज के लिए, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि मैंने कितने परसेंटेज जो है परसेंट नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे देखें ऊपर वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12,600 आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में इसको दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ पे देखिए मैंने सारी डिवाइड की हुई है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करें, और यहाँ पे ये कोशिश करते होते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। यहाँ पे ये 4 रकमों को मैं इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 0 को नीचे उतारना है, फिर मैंने 9 के साथ किया तो हमारा ये डिवाइड होता जाएगा, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आगे जी, तो ई पार्ट में भी वही काम, आउट ऑफ कितना है 300 है, तो 92 डिवाइडिंग बाय 300 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 92/3 बच जाएगा। इसको फिर से डिवाइड करें आप, डिवाइड वाला काम जो है वो आपको आता है, ये जो है हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट, वो कहता करें, कैलकुलेट करें मतलब देखें 12% है, कहता है 12% ऑफ 23 का 12% जो है वो कहता क्या होगा, तो हम उसको जो है वो बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है को, यहाँ पे अब हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है, लेके नहीं आना, ये बात अपने अपने जहन में रखनी है। जब 2 चीज़ें होती हैं, अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम परसेंटेज ख़त्म कर रहे हैं तो 100 को डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सी बात है जो आपने अपने जहन में रखनी है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे वो कहता है इसको कैलकुलेट करें, यानी इसकी 23% जो है हमने वो ख़त्म करनी है, यहाँ पे लेके आनी है। तो 12% था ऑफ 23 है, तो चूँकि हम परसेंटेज अब ख़त्म कर रहे हैं, सिंपल में जो है वो नंबर लेके आ रहे हैं, तो हमने परसेंटेज जब ख़त्म की तो 100 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने 23 को 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 276 आ जाएगा और 100 इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है इस तरह से 276 और 100 डिवाइड कर लें आप, ठीक है। 100 डिवाइड करेंगे 2 टाइम 200, ठीक है। 76 अब यहाँ पे देखें 76 इससे छोटा हो गया तो हम 0 खुद से लगाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे साथ में, ठीक है। फिर 7 के साथ किया 700, इस तरह यानी आगे करेंगे तो हमारे पास ये जो है सिंपल में आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.76 जी। आगे इसका जो है बी पार्ट में 100% ऑफ 50, ठीक है, 50 का 100% ये है। तो आप क्या करेंगे, जब मैंने कहा परसेंटेज हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कैलकुलेट करके, तो उसको हम डिवाइड उसके साथ कर देंगे, तो हमारे पास जो है जिसकी यानी कि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज
परसेंटेज ख़त्म कर रहे हैं तो वो 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे 72% है ऑफ 35 का 72% जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखें 25 1 टाइम और 4 टाइम 100। ठीक है, फिर इस 4 को इसके साथ भी कट करेंगे। ये कटिंग जो है ये ज़ाहिर सी बात है ये आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है। अगर आपको अच्छे से कटिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो वो तरीका जो मैंने पीछे बताया है कि 25 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 100 के साथ डिवाइड कर दें, वो काम कर लें, या कटिंग आती है तो कटिंग कर लें। ठीक है, पहले 25 को मैंने 100 के साथ कट किया और हमारे पास आ गया 4। और एक और चीज़ कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो ऊपर नीचे वाली रकम को कटिंग करते हैं, आमने सामने जो रकम होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 72 के साथ जब करूँगा 4 1 और यहाँ से बच गया 3 या इसके साथ आ गया तो 32 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 18 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल के अंदर परसेंटेज है तो जवाब के अंदर परसेंटेज नहीं आनी है, ये जवाब दें। अच्छा, 5% ऑफ 9 का 5% है तो इसकी हमने परसेंट ख़त्म करनी है, तो डिवाइड 5 को डिवाइड किया और ये वैसे ही रहने दिया। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई समझ लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। ठीक है, तो 9 5 ज़ार 45, 100 डिवाइड किया, इसमें हमने जो है इसको डिवाइड किया यहाँ पे 45 जो है ऊपर वाली रकम हमेशा हम क्या करते हैं अंदर रखते हैं, नीचे वाली रकम बाहर। तो 45 था यहाँ पे, चूँकि ये छोटी रकम थी 45। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ये वाला जो ज़ीरो है ना ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है। ठीक है, जब भी हम नीचे ज़ीरो लगाते हैं तो ऊपर जो है पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो वैसे ही लगा देते होते हैं, 0 पॉइंट हम यहाँ पे ऊपर लगा देते होते हैं। 450 आ जाएगा, फिर 4 के साथ किया 400, फिर माइनस किया, माइनस करने के बाद 500 आ गया, फिर 5 के साथ 100 किया तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, आगे 1% ऑफ द 15 का 1% वो कहता है क्या होगा, तो यहाँ पे देखें, अब इसको जो है 5 के टेबल में करें, 5 2 ज़ार 10 और 0 5 3 ज़ार 15। ठीक है, हमारे पास 3/20 आ जाएगा। अब आप इसको भी डिवाइड कर लें, 3 और 20 बाहर रखें, इसके अब ये देखें ये छोटी रकम है ये बड़ी है तो इसको 0 लगाएंगे। जब भी हम 0 लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें सीखी हुई है। अच्छा, 21 टाइम 20, ठीक है, 0 और 1। इसको मैं खुद इसलिए कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ जो है समझ आ जाए। अब यहाँ पे 10 आ गया है, फिर ये छोटी रकम हो गई तो मैं 0 फिर से लगाऊंगा। ठीक है, फिर 25 टाइम 100, ठीक है, ये कट हो गया तो हमारे पास आंसर है 0.15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1% का 15 जो है वो 0.15 आता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है ताकि वो चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन के अंदर वो जो कह रहा है वो समझ लें पहले। कहता देयर आर 350 fruit trees in an orchard. Out of these 176 trees are mango trees and remaining are the apple trees. यहाँ पे वो कहता है कि एक बाग है, उसके अंदर 350 फ्रूट के दरख्त हैं। ठीक है, उनमें से वो ये कह रहा है कि जो 176 दरख्त थे ना, यानी 176 ट्रीज़ जो थे वो हैं मैंगो के, आम के हैं। ठीक है, जो बाकी दरख्त है ना, यानी टोटल ये है, इनमें से 350 में से 176 जो है वो किसके हैं, आम के, और जो बाकी हैं वो सेब के हैं। ठीक है, अब बाकी वो कैसे निकालने में आगे मैंने सोल्व किया हुआ है। तो असल में हमें चीज़ चाहिए क्या, वो कहता है द परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज़। वो कहता है ये बताएं कि जो मैंगो हैं वो उसकी परसेंटेज क्या है। फिर आगे बी पार्ट में क्या कहता है, दी परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज़। तो इन दोनों की हमने परसेंटेज बतानी है कि कितने परसेंट जो हैं वो आम के दरख्त हैं और कितने परसेंट सेब के दरख्त हैं।
तो वो यहाँ पे हम निकाले हुए हैं मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ। कहता टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ ये है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज़, मैंगो हैं यानी टोटल आम के दरख्त कितने हैं 176। अब एप्पल जो है उसने बताया नहीं हुआ कितने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमें पता चल रहा है कि अगर ये जो है ये आम के दरख्त हैं तो इनमें से ये आम के हैं, तो इनमें से माइनस करूँगा तो बाकी जो बचेंगे वो सेब के दरख्त हो जाएंगे, ठीक है। वो मैंने माइनस किया है। तो नंबर ऑफ़ एप्पल ट्रीज़ 350 माइनस 176 करेंगे तो 174 जो हैं वो दरख्त किसके हो जाएंगे, सेब के। अच्छा, उसका क्वेश्चन हमसे क्या था, वो कहता परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज़, परसेंटेज इसकी निकालनी है। सिंपल सी बात है, तो हमारे पास टोटल दरख्त जो है वो 176 है, ठीक है, किसके, मैंगो के। अच्छा, और पूरे बाग के अंदर दरख्त जो हैं वो है 350, तो हम 176 को 350 के साथ डिवाइड कर देंगे। चूँकि परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले भी कहा जब परसेंटेज निकालते हैं तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो 100 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने 100 डिवाइड मल्टीप्लाई किया हुआ है, 176 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है जी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 17,600 जो है हमारे पास आ जाएगा, और नीचे 350 वैसे का वैसा, ठीक है। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1760/35। इसको देखें यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है, यानी इसको सिर्फ ज़ीरो कट किया है मैंने, बाद में इसको डिवाइड करें आपके पास 50.2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 50% तकरीबन जो है वो हमारे पास जो है मैंगो के दरख्त हैं। यहाँ पे देखें वो मैंने इसके साथ डिवाइड करके आंसर निकाला है, ठीक है। बी पार्ट में जो है वो आपने सेम वही काम है दोनों में परसेंटेज। तो टोटल एप्पल के दरख्त जो है वहाँ 174 हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और टोटल को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। टोटल को डिवाइड किया, 100 को 174 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 350। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1740 डिवाइडिंग बाय 35, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड किया यहाँ पे 35 को बाहर रखा, नीचे वाली रकम को ऊपर वाली को अंदर रखा डिवाइड करने के लिए। तो मैं पहले इन 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये काम रफ़ के हैं, आपने रफ़ पे ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के साथ किया 144, फिर 4 में से 0 नहीं निकलता, 4 वैसे का वैसे ही आ गया। तो 74 में 7 में से 4 निकालें 3, ये 0 मैंने नीचे उतार लिया है। ये डिवाइड वाला काम खैर आपको आता भी है, ये आप सिंपली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 49.7% जो है वो एप्पल होंगे, किस एप्पल के दरख्त होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो कहता 18% ऑफ हाउसेस इन अ कॉलोनी हैव सोलर पैनल्स। वो कहता है एक टाउन है जिसके अंदर 18% घरों में जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। इफ़ देयर आर 350 हाउस ऑल टुगेदर, अगर वहाँ पे उस कॉलोनी के अंदर अगर वो कहता है टोटल घर जो हैं वो कितने हो 350। आगे क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेस दैट हैव सोलर पैनल्स। वो कहता है ये बताएं कि कितने घरों में सोलर पैनल जो है वो लगे हुए हैं। उसने हमें परसेंटेज बताई है, ये नहीं बताया कि कितने घरों में जो है वो लगी हुई है, बस परसेंटेज बताई है कि 18% हैं टोटल जो हमारे घर हैं। देखें यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिखा दी टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, तो कितनी हैं 350 घर हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाउस हैविंग सोलर पैनल वो कितनी है 18%। तो आगे जो है यहाँ पे गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है कि हमने उसको नंबर ऑफ़ हाउस बताने हैं, घर के टोटल बताने हैं कि कितने घरों में जो है वो सोलर लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे 18% है चूँकि,
तो परसेंटेज हमने ख़त्म करके हमने जो है वो नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 18 को 100 के साथ डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई टोटल कर, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। इसको डिवाइड किया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद 35 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी मैंने क्या किया हुआ है, ज़ीरो को इसके साथ ख़त्म किया तो फिर बच गया है हमारे पास 18 ज़रब 35, ओवर में नीचे मेरे पास 10 है, ठीक है। आप 18 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 630 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने 630 लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। और नीचे 10 वैसे का वैसा रहने दिया है। उसके बाद ये जो ज़ीरो था, इस ज़ीरो को 10 वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया है तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 63 बच गया है। इसके नीचे 1 बचता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती। तो 63 हाउसेज जो है वो जहाँ पे हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अबाउट, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है अबाउट 7 आउट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस इन इज़ वाटर। वो कहता है 10 हिस्सों में से 7 हिस्से पानी है ज़मीन की सतह पर। वो ये कह रहा है हमसे यहाँ पे, वैसे ऐसे है नहीं है लेकिन यहाँ पे वो ये बात कर रहा है, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो हमने उसको बताना है कि टोटल कितनी परसेंट जो है वो पानी है ज़मीन पर। तो हमने इसकी परसेंटेज बतानी है। आउट ऑफ कितना है 10, जैसे हमने ये सवाल किए थे 44 आउट ऑफ 100, यानी टोटल कितने हिस्से हैं पानी के 10, उसमें से 7 हिस्से जो है वो पानी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते थे, सिंपल वही काम है। सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं, समझते हैं कंडीशन क्या है। यहाँ पे देखें टोटल पार्ट्स ऑफ आ सरफेस पे कितना पानी है, 10 हिस्से पानी है। आगे कहता पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ वाटर, जितने हिस्से जो है वो पानी है। टोटल पार्ट्स 10 हैं, 10 में से 7 हिस्से पानी है, ठीक है। ज़मीन के टोटल हिस्से जो हैं वो 10 हैं, इसमें से 7 हिस्से में पानी है। आगे वो कहता है कि इसकी परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पानी की जो परसेंटेज है वो ज़मीन पर कितनी है वो बताएंगे। तो आउट ऑफ 10 है तो 7/10 मल्टीप्लाई 100, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 किया था, ठीक है। तो 100 को इसके साथ जो है इसमें से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 7 बच जाएगा और इधर से 10। देखें 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 70% जो है वो पानी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।